आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 5 या 5.5 बैंड आ रहे हैं रीडिंग में या कभी एग्जाम में आए थे। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आराम से समझना और 7 डेज प्रैक्टिस करना और 8th डे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके 12-13 दिन अगर टोटल आप देखो तो आपका जो स्कोर है वो आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को फॉलो प्रॉपरली करना इतने डेज जितने मैंने बोले हैं। ओके, मतलब ईमानदारी से। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, ये मैंने एक्चुअल रिजल्ट्स जो हमारे आते हैं मैंने उनके लॉजिक से, क्योंकि मुझे भी 6 ईयर्स हो गए प्लस टीच करते हुए, ठीक है, तो मैं उसके बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपका एक पर्टिकुलर स्केड्यूल रहता है, कुछ चीज़ें आपको उसमें से रिमूव करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ आ जाती है डिस्कशन। एज यू गाइस नो एवरीवन डज डिस्कशन, राइट, हर एक बंदा करता है एंड हर एक इंस्टीट्यूट में हर एक क्लास में आपको डिस्कशन का क्लास मिलता ही मिलता है और आपको ये भी पता है कि उसमें कितना इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, मतलब या फिर कितना ध्यान से वो डिस्कशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे, ठीक है, हर चीज़ अलाउ करी जाती है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू अटेंड डिस्कशन तो आप अपना राइटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आपको भी यही बोलूँगा, डिस्कशन के टाइम आप राइटिंग कर लो, टास्क 1 टास्क 2 लिख लो, चेक करवा लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हाँ, वो जो डिस्कशन है सेल्फ डिस्कशन लेना स्टार्ट करो। इट मीन्स कि घर पे बैठ के आराम से प्रॉपरली देखो कि आपके जो 12-13 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, 15 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो क्यों गलत हुए हैं। अगर आप क्यों वाले पे आ गए ना, अगर आप रीज़न वाली चीज़ पे आ गए ना, तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, खास करके ट्रैप्स जो कि रीडिंग में होते हैं। बेसिकली 4 से 5 ट्रैप होते हैं। देसी करके एक वर्ड होता है, डी से आपको डेफिनेशन में आंसर मिल सकता है, ई से एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, एस से सिनोनिम एंटोनियम, आई से आपका इनडायरेक्ट वे में। ठीक है जी, सबसे पहले सेल्फ डिस्कशन अपनी लो स्टार्ट करो घर पे, सबसे बेस्ट चीज़ है। सेकंड, आपको बोलूँगा कि अगर आप इतनी जल्दी ही इंप्रूव करना चाहते हो तो मेक श्योर टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 और 2 एक्स्ट्रा रीडिंग्स। एक रीडिंग आप इंस्टीट्यूट में करते हो, दैट इज़ ओके, एक रीडिंग आप एक्स्ट्रा घर पे करो, जिससे क्या है कि अगर सपोज करो जो 30 डेज में चीज़ इंप्रूव होती है वो आपकी पहले हो जाएगी अराउंड लाइक 15-16 डेज में। ओके, तो एक्स्ट्रा रीडिंग करनी स्टार्ट करो डेली बेसिस पे। उसका भी आप सेम ही चीज़ करो, सेल्फ डिस्कशन करो। जैसे सिंपल अगर आपको मार्क्स लिखने, मार्क्स लिख के रख दो कि मेरे इसमें से 25 बने, 26 बने। सेल्फ डिस्कशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। जिस एक रीडिंग को क्लास में करवाया जाता है उसकी सेल्फ डिस्कशन कर लो, दैट इज़ फाइन। ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, देखो सिंपल सी बात है, पहली से आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर होते हैं, क्या क्या दिक्कत आपको आती है। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा रीडिंग से क्या होता है, आप डबल टेस्ट करो, डबल प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे। ठीक है जी, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं जल्दी क्लियर करने के। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आपने बढ़ानी है आपकी स्पीड, आपने बढ़ानी है आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है जी, आपने बढ़ानी है आपकी अंडरस्टैंडिंग। इन तीनों चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है स्टार्ट इंप्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो, अगर आप एक पर्टिकुलर लाइक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और जिस बच्चे ने ये चीज़ करी है उसके फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आए हैं। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट था वो था न्यूज़पेपर करोगे, ये तीनों चीज़ें इंप्रूव होंगी, आपकी स्पीड, कंसंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड इवेंचुअली, ठीक है जी, आपका एटलीस्ट 4-5 मार्क्स का फर्क तो पड़ेगा। और सपोज करो आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, 21 मार्क्स आ रहे हैं, तो 4 मार्क्स भी बढ़ गए आपके। 6 बैंड तो ईजिली है ना, विद इन अ वीक और विद इन 10 डेज। तो थोड़ा सा माइंड से सोचो। ये रिजल्ट वाली बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि इनके फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी मैं रिजल्ट शो कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आया है इनका। आप अगर बोलते हो मैं पासपोर्ट नंबर भी आपके साथ चलो शेयर करके आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों आया है, क्योंकि डायरेक्ट मेरे इनके पेरेंट्स से बात हुई है बच्चों के, तो वो मेरे अकॉर्डिंग सुनते थे, ठीक है, मैं उनको बोलता था तो वो बच्चों को वो चीज़ करवाते थे। अगर मैं न्यूज़पेपर बोलूँ तो वो खुद ले आके देते थे न्यूज़पेपर उनको कि करो, तो ऑटोमेटिकली उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आया है। अब मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे, आप इसको फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर भी आएगा ही आएगा, दैट इज़ माई श्योरिटी। आगे थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।